हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। करंट अफेयर्स की स्पेशल वीडियो सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं 66th BPSC के लिए। तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को एक और धार देने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ जो हुई हों, खासकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो भारत ने किसी दूसरे देशों के साथ किए हों, जो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे करते हैं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन, कुछ योजनाएं जो इस साल निकाली गई हों, जैसे कि श्रमिकों को लेकर कुछ योजना निकाली है, कुछ महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह पास हुए हैं। आप अभी देखेंगे, आगे हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं और कुछ इंडेक्सेस यानी सूचकांक होते हैं। पुरस्कार पुस्तकें दिवस तो आप पढ़ते ही हैं। अब मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें, और बिहार करंट अफेयर्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। अगले वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो हम लेकर आएंगे वो हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो नियुक्तियाँ हुई हैं कुछ खास चुनकर आपके लिए लाएंगे। अभी मैंने आपको क्रमवार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी माह के हिसाब से जनवरी से लेके अक्टूबर तक की जो खास जो खबरें हैं जो पूछने लायक करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको शेयर किया। अगली बार सिर्फ इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो हेड ऑफ स्टेट्स है यानी जो दूसरे देशों के जो प्रधान हैं, प्रमुख हैं, उन लोगों की क्या क्या विजिट्स थी, जो भी फेस्ट या इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पर्सन इन न्यूज़, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चर्चा में रहा है, GI टैग्स किस तरह के मिले हैं, खासकर बिहार से रिलेटेड अगर कुछ हो तो, इसरो के इंपॉर्टेंट मिशंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, डिफेंस न्यूज़ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो 65th BPSC के कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक से पूछा गया था कि 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर, या उसका और भी जो प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं कि क्या स्थान रहा था, आपके स्वच्छता इंडेक्स में क्या स्थान रहा था, बिहार में कृषि कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। इन सब की कई बार ये जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं इनकी डेट्स तक पूछ लेते हैं। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी और बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे जनवरी से लगभग करंट अफेयर्स फॉर 66 BPSC। इसके पहले का भी थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए RBI का ऐप जो आया है वो है मनी ऐप, MANI। आप इसको याद भी रख सकते हैं, मनी मतलब पैसा, उसकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड पीयूष जायसवाल को दिया गया है 2019 का। बगदाद के अमेरिकी हमले में मृत ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी। मैंने सीधे आपको इस तरह के फॉर्मेट पे लाया हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ताकि आप लोग याद कर सकें। एक तरह से इसको रट मारना है बिल्कुल, अगर सच कहूँ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं करंट अफेयर से। ये आपको रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि अगर कहीं गेस वर्क का मौका पड़े तो गेस लगा सके, लेकिन आपको बेसिकली सच कहा जाए तो रटनी होती चीज़ें बहुत सारी। सभी लोग इसी तरह से करते हैं। बार बार रटने का मेरा मतलब है कि बार बार आप उसको देखेंगे तो आपको वो याद रह जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में इस बार उसकी शुरुआत हुई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री ने जब वेस्ट बंगाल की विजिट की थी तब ये आया था। ICC अवार्ड 2019 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। ज़्यादा समय न लगे, वीडियो बहुत लंबा ना हो। अगर आपको कहीं पर फिर से रिपीट करने की ज़रूरत पड़े तो इसे पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तरह से इसे आप कर सकते हैं। एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह GSAT-30। देखिए एरियन 5 से क्यों PSLV या GSLV से क्यों नहीं, तो ये बहुत ही बड़ा हैवी रॉकेट है, हैवी कैरियर है। GSAT-30 बहुत बड़ा सैटेलाइट है, तो इसलिए इसरो इसमें हेल्प लेती है। फ्रेंच जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसके थ्रू इसे भेजा जाता है। भारत का पहला 3 राजधानियों वाला राज्य, ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आंध्र प्रदेश। और भारत का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया है भोपाल में, और भोपाल भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी भी है।
71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायरो बोल्सोनारो। और इस बार जो आने की उम्मीद है वो है, हमने जो न्योता दिया है वो है यूके यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ये कोबे ब्रायंट वहाँ के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है और अचानक उनकी ये मृत्यु हुई थी, तो इसलिए पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा जो भी स्पोर्ट्स प्रेमी हैं उनमें एक शोक की लहर दौड़ गई थी। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता त्याग दी। तो इसमें ये जो डेट है 31 जनवरी 2020, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं और धीरे धीरे सभी को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। आपको बस इसको अपनी इतनी टेम्परेरी मेमोरी में डालना है कि एग्ज़ाम होने तक आपको अच्छे से याद रहे। रक्षा मंत्रालय की रक्षा प्रदर्शनी लखनऊ में हुई थी इस बार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर प्रमाण पत्र जयपुर को दिया गया है। जयपुर में बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके कारण जयपुर को विश्व धरोहर शहर प्रमाण पत्र यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इसका सर्टिफिकेट दिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 भारत का 40वां स्थान था इसमें। जन सेवक सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट जब भी किसी भी राज्य में शुरू हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कर्नाटक में एक नया मॉडल लेकर आई गवर्नमेंट, वो है होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, इसे जन सेवक कहा गया है। पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। हॉर्नबिल के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है क्योंकि ये नागालैंड का बहुत ही फेमस एक महोत्सव है, एक फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है वहाँ पे। इसे हॉर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे हॉर्न जैसी मुकुट टाइप का पहना जाता है। एनीवेज ये त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए पहली बार इसे कहा गया। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री ऋषि सुनक, ये क्यों इंपॉर्टेंट थे आपको अभी मैंने बताया था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन अगर भारत से है तो उसकी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऋषि सुनक एक भारतीय मूल के नागरिक हैं ब्रिटेन के, और एक आपको अलग एक फैक्ट बताता हूँ कि इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी की शादी ऋषि सुनक से हुई है। तो ऋषि सुनक चर्चा में थे। रिसेंटली बोरिस जॉनसन ने इन्हें अपना ब्रिटेन का वित्त मंत्री अपॉइंट किया था। वहाँ पर इसे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहा जाता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर तो उसका मतलब वित्त मंत्री। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का 77वां स्थान था। देखिए मैं सारे रिपोर्ट और वो लेकर आपके लिए नहीं आया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है खासकर जिसमें एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंडेक्स में कुछ ये चांस बनते हैं इस तरह के प्रश्न आने के। भारत ब्रिटेन वायुसेना संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष। चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम में आयोजित किया गया था 7 मार्च को। चापचार कूट महोत्सव, तो ये कुछ जो इंडिजिनस जो कुछ यूनिक महोत्सव होते हैं, जैसे हॉर्नबिल मैंने आपको बताया वो होता है नागालैंड में, इस बार त्रिपुरा में भी किया गया है, कुछ नागा समुदाय के लोग वहाँ पर भी रहते हैं। चापचार कूट महोत्सव उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में गुजरात प्रथम आया है। अब अगेन जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही हो, एनवायरनमेंट की बात हो रही हो, तो उससे रिलेटेड जो भी इंडेक्स हो, जो भी न्यूज़ हो, थोड़ा सा उसको ध्यान से हमें देखना है। अभी एक अलग ही चीज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके पहली बार मणिपुर के कैबिनेट मंत्री TH श्याम कुमार को बर्खास्त किया। तो अनुच्छेद 142, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है, ठीक है, और इसका प्रयोग पहली बार हुआ है। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 भारत 144th, काफ़ी पीछे स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अब अगेन पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ, इससे रिलेटेड कुछ दिवस है जो मैंने शेयर करना आपसे ज़रूरी समझा। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसकी थीम थी वन और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, वन और जैव विविधता। 22 मार्च अगले ही दिन जल दिवस है, इसमें जल और जलवायु परिवर्तन यानी वाटर एंड
क्लाइमेट चेंज जल दिवस। 24 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था। कितने दिनों का? तो 21 दिनों का। पहला कोविड अस्पताल भारत में मुंबई में शुरू हुआ था। 28 मार्च को 14वां अर्थ आवर, विषय इसका था क्लाइमेट चेंज, इसे मनाया गया था। अर्थ आवर में क्या होता है, एक मूवमेंट जैसा चल निकला है जिसमें कि 1 घंटे के लिए सारी जो बत्तियां होती हैं घरों की और ऑफिसेस की या जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पर उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि थोड़ी सी एनर्जी सेव करके, एक खासकर एनर्जी सेव तो ठीक है, लेकिन एक मूवमेंट चले, एक लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, उसके लिए किया जाता है। पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी फ़ोन पे द्वारा लॉन्च की गई थी। पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी। गूगल का नेत्रहीनों के लिए कीबोर्ड, तो ये है टॉक बैक, मतलब आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है, टॉक बैक। तो ये एक कीबोर्ड लॉन्च किया था, किसने? गूगल ने। अभी मैंने आपको आरबीआई का एक ऐप बताया था, मनी ऐप। तो ये काफ़ी कई बार ये इनके जो नाम रखे जाते हैं इस तरह से कि आप इजीली इन्हें, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप इन्हें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो देख रहे हैं आप, क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है जल दिवस पे, और यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन है। जीआई टैग मणिपुर के काले चावल चाक हाओ और गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया है रिसेंटली। कोरोना वायरस के कारण फंसे भारतीयों को विदेश से निकालने के लिए वंदे भारत मिशन, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे लग रहा है। वंदे भारत मिशन यानी बाहर से फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के थ्रू निकाला गया था। ईरान की मुद्रा रियाल का नाम तोमन रखा गया है। अब ईरान में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, और ईरान और टर्की पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हो। तो इसकी मुद्रा रियाल का नाम अब रख दिया है तोमन। आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज लॉन्च किया गया था। अब आप ये बताइए, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, किस डेट को, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेपाल सरकार के नए मानचित्र में भारत के कौन से हिस्से नेपाल के दिखाए गए हैं? अब ये एक अगेन भारत और नेपाल के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल गई है। नेपाल सरकार ने अपने कुछ नए मैप्स अपडेट किए थे, उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिपिया धुरा, ये 395 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है जिसे नेपाल ने अपने हिस्से में बताया है। भारत सरकार की योजना छोटे दुकानदारों के लिए, इसे कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम है इंग्लिश में जिसे कहा गया है। जून 2020 मुंबई में निसर्ग चक्रवात आया था, और अभी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि चेन्नई और जो कोरोमंडल कोस्ट है उस तरफ निवार एक चक्रवात या साइक्लोन आया हुआ है। हमारे यहाँ पे इसे साइक्लोन कहते हैं। और टाइफून, विली, हरिकेन्स, बहुत सारे नाम हैं। नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन हो गया, टाइफून साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में हो गया, विली ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे अलग अलग नाम है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड भारत में पहली बार जावेद अख्तर को दिया गया है। इनको अपनी जो विचार इन्होंने रखे हैं, सेकुलर एक विचारधारा की इन्होंने आप क्या कह सकते हैं, आर्गूमेंट अपना दिया है उस तरफ, और उसे आगे बढ़ाया आइडियोलॉजी को, तो उसके लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। थोड़ा नाम अजीब सा है, इसे ध्यान से आप पढ़िए, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अब आप बताइए उत्तराखंड की वैसे राजधानी कौन सी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड की कौन सी राजधानी है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ आप उसे 1 2 3 नंबर दे दीजिएगा कि पहले का उत्तर ये है, दूसरे का ये है, आपने पूछा तीसरे का ये। मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा बनेगा? तो सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि हम मंगल मिशन पर अपना मंगल पर अपना मिशन लॉन्च करेंगे। NIRF उच्च शिक्षण की रैंकिंग है, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन दी गई है, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान इस रैंकिंग के हिसाब से IIT मद्रास। बिहारी खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी अभी काफ़ी पॉपुलर एक एक्टर उभरे हैं। भारत चीन का संघर्ष क्षेत्र, अभी आपसे नेपाल और भारत की कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा था। अब भारत और चीन का संघर्ष क्षेत्र है गलवान घाटी, लद्दाख। प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना या अभियान बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से शुरू किया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत हुई है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये बहुत सारे प्रवासी लाखों मजदूर वापस आए थे बहुत सारे प्रदेशों में, जिसमें बिहार प्रमुख है। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर खोला गया है, सॉरी भारत का नहीं, भारत के बाहर, लॉस एंजलिस यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रथम पीसी महलनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को दिया गया। अब पीसी महलनोबिस आप जानते होंगे, एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन है, जिन्होंने एक सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने में इनकी बहुत महती भूमिका थी। इसे महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है। तो सी रंगराजन जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उन्हें पहला पीसी महलनोबिस पुरस्कार दिया है। एसडीजी इंडेक्स में भारत 117वें नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स निकाला गया है, वो भारत 117वें नंबर पर है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये कौन निकालता है, तो आप ये मुझे बताइए कि कौन एसडीजी इंडेक्स निकालता है। मैं इस तरह से प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा ताकि आपकी भी तैयारी का थोड़ा सा एक जायज़ा मुझे मिलता रहे। हर घर गैस कनेक्शन, हिमाचल पहला राज्य ऐसा हो गया है जिसने हर घर में गैस कनेक्शन दे दिए हैं। और अभी जो एक जल शक्ति अभियान चला है, जिसमें कि हर घर में, खासकर रूरल एरिया में, टैप वाटर, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का अभियान चला हुआ है। जुलाई में डब्ल्यूएचओ से अलग कौन हो गया, तो यूएसए ने जुलाई में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, ये कहते हुए, उस पर एक आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सही समय पे चेताया नहीं वर्ल्ड को, दुनिया को, और चाइना की तरफदारी की, उनसे मिला हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह के खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाए थे। तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी कितनी खरीदी है, 7.73%। गैबॉन जो कि अफ्रीका है, वहाँ अफ्रीकी एक देश है, वहाँ की पहली प्रधानमंत्री बनी ओसुका रेपोंडा। तो विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल या नेशनल अपॉइंटमेंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। आईटी कंपनी एचसीएल की चेयरपर्सन बनी है रोशनी नाडर, और ये भारत की सबसे अमीर महिलाओं में भी शामिल हो गई हैं। ये जो एचसीएल के फाउंडर हैं शिव नाडर, उनकी बेटी है। मार्स मिशन होप लॉन्च किया है यूएई ने। राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस पर सबसे पहले लैंड हुए हैं। राफेल एयरक्राफ्ट आप जानते हैं फ्रांस से आए हुए हैं भारतीय वायुसेना के लिए, और अंबाला एयरबेस पे ये सबसे पहले लैंड हुए थे। मानव संसाधन मंत्रालय का अब नया नाम रख दिया है शिक्षा मंत्रालय। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा बाघ इस 29 जुलाई को एक रैंकिंग, एक तरह से एक बाघों की गणना भी की गई थी, जिसको उस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। तो उसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है, अगर मैं सही हूँ तो 524 बाघ है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। तो इसे टाइगर स्टेट कहा गया। मध्य प्रदेश ने काफ़ी सालों बाद ये तमगा वापस हासिल कर लिया है। टाइगर स्टेट काफ़ी साल मध्य प्रदेश था, पिछले 2 बार से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जब डिक्लेयर होता था, तो उसमें कर्नाटका और एक और आई थिंक उत्तराखंड में थोड़े से बाघ ज़्यादा थे। काफ़ी क्लोज इनका कॉन्टेस्ट चल रहा था। 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये आपको बताई दिया है कि उन्होंने डिक्लेयर किया था पहले, 1 अगस्त से वो बन गया। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 राजधानियाँ उन्होंने बनाई हैं। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीवन ऐप लॉन्च किया है। संजीवन ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश, आप जानते हैं कि अरब देश खाड़ी देश, वहाँ पर बहुत सारे ऑयल और गैस के भंडार हैं। तो वहाँ पर अगर उसके अलावा नए एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें तो ये एक यूनिक न्यूज़ बनती है ना। तो यूएई ने ऐसा किया है कि उन्हें ज़रूरत नहीं, उन्हें पास एनर्जी के बहुत रिसोर्सेज है, फिर भी वो इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करी है उन्होंने। 14वें सीएजी बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अब ये जो पर्सन थे, पर्सन इन न्यूज़ PIN में इनका नाम मैं जोड़ूंगा, और आपको मुझे बताना है कि ये इससे पहले क्या थे। इनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पदवी इन्हें दी गई थी, कुछ ऐसा इन्हें काम दिया गया था जो पहली बार भारत में दिया गया था। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्या थे। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दी गई है। इसमें पहले चाइनीज़ कंपनी थी वीवो, जिसने इसे छोड़ दिया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर सबसे प्रथम आया है, पहले नंबर पर लगातार 4थी बार। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर इस बार फिर से 4थी बार लगातार पिछले 4 सालों से इसे प्रथम आने का गौरव प्राप्त हुआ है।
अर्थ ओवरशूट डे इस बार मनाया गया है 22 अगस्त को। अब ये देखिए ओवरशूट डे, ये 22 अगस्त को हर बार नहीं आता है, ये इनफैक्ट इसकी जो डेट है वो कैलेंडर में ऊपर चढ़ती जा रही है, ऊपर चढ़ती जा रही है, मतलब कि अगली बार 22 अगस्त से पहले आ जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये होता है कि हमने, मानव प्रजाति ने जितना पृथ्वी एक साल में उत्पन्न करती है अपने रिसोर्सेस, उसको यूटिलाइज कर दिया है सिर्फ 22 अगस्त तक ही, यानी 31 दिसंबर तक जितने वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी उसको हमने 22 अगस्त तक ही ख़त्म कर दिया है। तो ओवरशूट कर गए हम लोग, जितने रिसोर्सेज एक साल में अर्थ जनरेट कर रही है और जितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2020 में आंध्र प्रदेश प्रथम आया। संविधान की वकालत करने वाले और केरल के इडनीर मठ के प्रमुख, उनका निधन हो गया। केशवानंद भारती, बहुत ही जाना पहचाना नाम, जितने भी पॉलिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से सब जानते होंगे इनके बारे में। 10 सितंबर को पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई। मत्स्य संपदा योजना, तो इससे पहले एक संपदा योजना भी किसानों के लिए लॉन्च की गई थी। आईपीएल कहाँ खेला गया, तो यूएई में खेला गया है। 2018 तक भारत की शिशु मृत्यु दर 32 हो गई है, लगातार गिर रही है। और 2018 तक की देखिए रिपोर्ट अभी आई है, लेकिन जो स्टडी है वो 2018 तक की गई है और रिपोर्ट बनाने में कुछ समय लगा, तो अब 32 हो गई है। इससे पहले ये लगभग 40 के आसपास थी। अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। अटल सुरंग ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य। ये कौन सा बना है पहला राज्य? गोवा। तो जल शक्ति अभियान की, जिसको मैंने अभी बात की थी। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का परीक्षण किया है CSIR ने, सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत की लेबोरेटरी है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली एक कार का, जिसे प्रोटोटाइप मतलब जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन ना हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रूव करने के लिए क्या होगा, उसका परीक्षण किया है CSI ने। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, बहुत ही शर्मनाक, इसमें हमारा भारत का एक स्थान है। भारत 94 नंबर पर है, तो काफ़ी ज़्यादा भूखमरी भारत में है। रामसर स्थल का दर्जा आसन उत्तराखंड को दिया गया। अब रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट्स होती हैं जो, उन्हें दिया जाता है रामसर साइट्स का स्टेटस। रामसर है ईरान में एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले वेटलैंड साइट्स को लेकर सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम रामसर स्थल दिया जाता है। आसन उत्तराखंड। दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी जैकिंडा अर्डर्न, बहुत ही रिसेंट ये न्यूज़ है, अक्टूबर में ये हुआ है दूसरी बार। इनफैक्ट ये काफ़ी बड़े मार्जिन से जीती थी, तो काफ़ी न्यूज़ में आया था। अब थोड़ा सा हम बिहार के करंट अफेयर्स देखते हैं। कैबिनेट ने बिहार के दरभंगा में एम्स को स्वीकृति दी है। कहाँ दी है? दरभंगा में। इससे पहले पटना में एम्स आप जानते हैं। भारत की पहली किसान रेल पटना से दानापुर, पहली किसान रेल पटना से दानापुर। एक एडेट बताता हूँ, जो दूसरी किसान रेल चली है वो आंध्र प्रदेश से चली है, अमरावती अमरावती नहीं, अनंतपुर जिले से चली है। ए से दोनों का नाम है। दूरस्थ शिक्षा ऐप बिहार सरकार ने इसे लॉन्च किया। विद्या वाहिनी ऐप, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप, क्योंकि अभी स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है हर जगह, तो दूरस्थ शिक्षा ऐप के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। अब ये थोड़ा चर्चा में था, इसलिए ये प्रश्न हमने बनाया है। बिहार के अनिल किशोर ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। ब्रिक्स बैंक किस किस का बैंक है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर ब्रिक्स बैंक बनाया है, शंघाई में जिसका हेडक्वार्टर है। भारतीय डाक और बिहार सरकार का करार। तो भारतीय डाक ने बिहार सरकार से करार किया है कि लीची और आम को वो घर घर पहुंचाएंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति विन म्यांट 2 दिन के बोध गया दौरे पर आए थे, तो बिहार में वो आए थे। बोध गया में काफ़ी एक बड़ा स्थल है ये बुद्धिस्टों के लिए, तो म्यांमार के राष्ट्रपति आए थे। बिहार के स्कूलों में हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली मिशन मनाया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आया था 66 BPSC के लिए। अभी जैसा पहली स्लाइड में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके लिए डिसाइड किए हैं जो हम बना के लाएंगे,
और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ शिकायत है या फिर आपको जो जो अच्छा लगा है वो आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और जो जो उत्तर मैंने आपसे मांगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट किए हैं, वो आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।